प्रभु जी हरि शरणम। मैं पंडित रमेश बिजवान। पिछली वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में बताया था और रुद्राक्ष के बारे में एक बेसिक जानकारी, सामान्य विवरण मैंने दिया था। अब जो है रुद्राक्ष आप कैसे यूज करेंगे, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। उसमें 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष, ये अलग है। 1 से 14 मुखी तक जो है विद्येश्वर संहिता शिव पुराण में उसका वर्णन है और रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में भी इनका बृहद वर्णन किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव ने अपने शब्दों में बोला है। तो प्रभु जी रुद्राक्ष की सामान्य जानकारी आपको मिल चुकी है। अब मैं आपको 1 मुखी से 14 मुखी तक की रुद्राक्ष की श्रृंखला पे ले चल रहा हूँ। सबसे पहले जो चर्चा में है वो 1 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा होती है कि 1 मुखी रुद्राक्ष क्या है, कैसा है, उसको कैसे धारण करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। तो 1 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है। उसके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। वो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। सांसारिक सारे सुखों का प्रदाता, लक्ष्मी का प्रदाता और साथ में जो है ज्ञान और वैराग्य को देने वाला 1 मुखी रुद्राक्ष है। प्रभु जी जाबालोपनिषद में कहा गया है, एक वक्रम रुद्राक्षम पर तत्व स्वरूपकम, यानी 1 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव का स्वरूप है, पर तत्व का स्वरूप है, पर ब्रह्म का स्वरूप है और पर ब्रह्म का प्रकाशक भी है। और प्रभु जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 1 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है ब्रह्म हत्या व्यपोहति, यानी 1 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या के अभिशाप से भी मुक्त करने में समर्थ है। उसका शापित व्यक्ति को भी दोष मुक्त कर देता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। जिस घर के अंदर 1 मुखी रुद्राक्ष होता है या जो व्यक्ति 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके घर में लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती है। उनके घर से लक्ष्मी जाती नहीं है, लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। ये तो शास्त्रोक्त वर्णन मैंने आपको किया है। अब प्रभु जी 1 मुखी रुद्राक्ष के लाभ क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, वो कॉन्फिडेंस उसका बहुत अच्छा हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। उसके अंदर पाप के विचारों का शमन होने लगता है। बुरी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, तामसी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। मनुष्य सात्विकता की ओर अग्रसरित होने लगता है। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में 1 मुखी रुद्राक्ष की पूजा साधना इत्यादि करता है तो उस घर के में सुख शांति बनी रहती है। उपद्रव नहीं होते हैं, उपद्रवों का नाश हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो घर में आप 1 मुखी रुद्राक्ष की को रख सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना करें तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। प्रभु जी शास्त्रों में कहा गया है कि 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति पर सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य की दुष्वृत्तियां दूर हो जाती हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है। 1 मुखी रुद्राक्ष मिश्रित जल से स्नान करने पर गंगा के स्नान का फल प्राप्त होता है। आप जल में 1
मुखी रुद्राक्ष को स्पर्श कराएं, उससे स्नान करें, तो आपको गंगा से में जो स्नान करने के पुण्य प्राप्त होते हैं वो इससे भी प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रभु जी ये है कि एक मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए। ज्योतिष में विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के रुद्राक्षों को विभिन्न राशियों में बताया है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को सभी जातक धारण कर सकते हैं। उसमें कोई नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसको धारण कर सकता है, चाहे वो आपकी राशि में हो या ना हो। आप जब रुद्राक्ष धारण करें तो इसके साथ में एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला में अगर एक मुखी रुद्राक्ष को आप लगा करके धारण करते हैं तो और अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष पंच महाभूतों का प्रतीक है। वो आपके 5 महाभूतों के ऊपर उसका नियंत्रण है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन सब पे जो है इसका नियंत्रण है। और एक मुखी जो है भोग और मोक्ष को देने वाला, सभी कामनाओं की पूर्ति का रुद्राक्ष है। इन दोनों को अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष की माला बनवा के उसके अंदर एक मुखी रुद्राक्ष उसमें धारण कर लेते हैं तो ये उत्तम फलों को देने वाला है। बाकी इसका धारण का विधान ज्योतिषियों और आचार्यों के मत से कुछ अलग भी है। आप जो है अपनी कुंडली का फलादेश करवाइए अपने आचार्य से, और उसमें जो रुद्राक्ष आपकी राशि के लिए शुभ हो तो उसको एक मुखी रुद्राक्ष के साथ में दोनों तरफ एक एक दाने उसके लगवा करके उसका कवच लॉकेट बना सकते हैं, और कवच माला बना करके आप उसको धारण कर सकते हैं। वो भी बहुत फलदायी है, उसके भी उत्तम असर हैं, प्रयोगात्मक रूप से भी ये देखने को मिलता है। रुद्राक्ष के अंदर सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है और बहुत सारी अलौकिक किरणों का समावेश रुद्राक्ष के अंदर होता है। उसको धारण करने से वो आपके हृदय के अंदर वो एनर्जी जाती है और आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, आत्मविश्वासी हो जाते हैं और अपने कार्य करने में सफल होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आपको शत्रुओं से भी रक्षा करता है, क्योंकि भगवान शिव महामृत्युंजय हैं, मृत्यु पर विजय करने वाले देवता हैं, और रुद्राक्ष भगवान शिव का ही अंश है। तो ये आपको जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से भी ठीक करेगा। हृदय रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और अन्य बीमारियों के जो भी जातक हैं और जिनकी विल पावर बहुत कम हो चुकी है, वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो उनसे उनको लाभ होगा। उनकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी। रुद्राक्ष धारण कैसे करें? तो आप जो है एक मुखी रुद्राक्ष अपने घर में लाइए, एक सफ़ेद वस्त्र में उसको रखिए, भगवान शिव का ध्यान करें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से उसका स्नान कराएं, पंचोपचार से स्नान कराइए। उसमें धूप, अगरबत्ती, धूप, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, भगवान शिव का ध्यान करें और 3 या 5 मालाएं भगवान शिव के मंत्र की जप करें। और उसके साथ में एक मुखी रुद्राक्ष का एक मंत्र है, ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र को 11 बार आप बोलिए, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र को बोलते हुए उस रुद्राक्ष को आप धारण कर लीजिए। सामान्य विधान है, और जिस दिन आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे मांस, मदिरा और तामसिक वृत्तियों से दूर रहें, अपनी प्रवृत्ति सात्विक रखें। आपको अब 2 चीज़ें आती हैं कि रुद्राक्ष आपको किस आकृति का लेना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गोल दाना होता है, उसकी शेप गोल होती है, और दूसरा काजू दाना होता है। तो गोल दाने जो है ये बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत कम मिलते हैं। इनकी जो पेड़ों में फल जो है ना के बराबर नगण्य लगते हैं, नगण्य फल, और काजू दाना बहुतायत मिल जाता है। तो ये होता है कि एक मुखी रुद्राक्ष को मार्केट के अंदर उसमें मसाला वसाला भर के उसको बना देते हैं, तो उसके चक्कर में आप न पड़ें तो बेहतर है, और बहुत ऊंचे दामों पे उसको बेचा जाता है। आप काजू दाना लीजिए। काजू दाने में कोई भी मिलावट की संभावना नहीं होती है,
उसकी शेप ऐसी होती है, एक मुखी होता है, उसमें दूसरे मुखी आते ही नहीं है। कासू शेप में एक मुखी आता है, उसमें 2 3 4 5 मुखी, कोई दूसरे मुख वाले रुद्राक्ष जो है काजू शेप में नहीं आते। इसलिए आप एक मुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसको चांदी से उसमें कुंडे बनवा लीजिए दोनों तरफ से, और उसको चांदी के चेन में पहन सकते हो, लाल धागे में धारण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला के बीच में फिट करके पहन सकते हैं। इस प्रकार से आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए और ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपके समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला सर्व कामना प्रदाता रुद्राक्ष है। इसको धारण करने से आपको अनेक लाभ हो सकते हैं। मानसिक शांति होगी, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होगी, और ईश्वर आपके जीवन में खुशियां दे, आपका कल्याण करे। भगवान शिव की आप पे कृपा दृष्टि बनी रहे, आपको आयु आरोग्य ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति हो, ये मेरी कामना है। भगवान भोलानाथ से मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। हरि शरणम नारायण हरि।